जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे के। दोस्तों, आज का विषय है कि बार बार प्रेत को हटाने पर भी वापस क्यों आ जाता है। अभी मालूम करें। जब किसी प्रेत को हटाया जाता है या चौकी के द्वारा, या कोई चौकी है, कोई प्रेत है या कोई मुठ है, कोई साधक तांत्रिक ओझा जब हटाते हैं, उस चीज़ को होता क्या है। जब कोई साधक मौलवी पंडित जब किसी इंसान के ऊपर से इन नकारात्मक शक्तियों को हटाता है तो उनका उस चीज़ का क्या होता है, उस प्रेत का क्या होता है, वो उसके साथ क्या करते हैं। ये एक गहरा प्रश्न है और बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि शरीर से तो हट गया, क्या वो दोबारा भी आ सकता है। जो नकारात्मक चीज़ है उसे चौकी भी बोल देते हैं, प्रेत भी बोल देते हैं, मुठ भी बोल देते हैं। तो उन चीज़ों को जब शरीर से हटाया जाता है तो वो दोबारा क्यों आ जाते हैं, और वो कहाँ गए, कहाँ उनको रखते हैं। आखिर बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान बताने जा रहा हूँ कि उस नकारात्मक शक्ति का क्या होता है। बाधा इंसान को अलग अलग प्रकार से लग जाती है। कोई चौक चौराहे से या कोई तंत्र कर देता है, बहन बेटियों को बाल खोल कर रखती है। पीरियड टाइम में भी ये नकारात्मक शक्तियाँ लग जाती है और ये शरीर में धीरे धीरे रोग उत्पन्न करती है। धीरे धीरे रम जाती है शरीर के अंदर और परेशानी उत्पन्न करने लगती है। तो उसे प्रेत को हटाया जाता है, मेहंदीपुर बालाजी के दरबार ले जाया जाता है। वहाँ पर बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियाँ अपना काम करती है और नकारात्मक शक्तियों को हटा देती है, उतारा किया जाता है। कई लोग शमशान में चौराहे में रखाते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके शरीर से कोई तांत्रिक पंडित आपके शरीर से नकारात्मक शक्ति हटा तो देता है, पर उस प्रेत का क्या होगा। देखिए, अगर देवता से हटाया जा रहा है तो देवता के नीचे रखा जाता है। देवता के मान लो अगर देवता के द्वारा हटाया जाता है तो देवता के नीचे रखा जाता है। जैसे कि जेल में किसी कैदी को रखा जाता है, उसी प्रकार उसे उतारा करके देवता के नीचे रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे कि एक प्रकार से उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और वो जो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ होती है या ऊर्जा होती है, वो व्यक्ति ठीक रहता है। फिर कई शमशान में मरकट काली होती है जो उतारा कर लेते हैं। कई लोग उन्हें शमशान में मरकट काली होती है, शमशान के भैरव होते हैं, शमशान की जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनके नीचे रख दिया जाता है। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको उतारा करके जो शमशान की बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनके नीचे रख दिया जाता है। मतलब एक प्रकार से उनको जेल हो जाती है, फिर वो छुटकर नहीं जा सकती। यहाँ कई लोग क्या करते हैं, जहाँ उनका स्थान होता है उसे उतारा करके उसे वहाँ रख देते हैं, बिठा देते हैं। वो बैठ जाता है तो वो परेशान नहीं करता। कई लोग भगत उसे चौराहे पर रख देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आते जाते चौराहे में नारियल, चुनरी, बतासे, संदूर, चूड़ी रखते हैं, श्रृंगार का सामान होता है। चौराहे वाली माता होती है मदानन माता, उनका नाम का होता है। वो जो श्रृंगार होता है वो मदानन मसानी माता के नाम का होता है। उसे माता मदानन अपने अंडर रखती है। कई लोग प्रेत को बोतल में बंद कर देते हैं। अलग अलग क्रिया होती है दोस्तों। जिसको जो विद्या आती है वो भगत उसी हिसाब से ही उन प्रेतों को अपने वश में कर लेते हैं। उनका उतारा करके कहीं ना कहीं उनको फिट कर देते हैं। और बहुत से लोग जो होते हैं कि जो साधक होते हैं अपनी विद्या के द्वारा बोतल में बंद कर देते हैं। अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा, तंत्र विद्या से कई लोग उसे पेट के अंदर फिट कर देते हैं, पेट के अंदर बांध देते हैं। इस प्रकार प्रेतों को रखा जाता है। और प्रेतों को वही रख सकता है कि जिसको तंत्र विद्या का ज्ञान हो, जो इस तंत्र के बारे में ज्ञान हो, तंत्र के बारे में ज्ञान रखता हो, वही इन चीज़ों को उनका उतारा कर सकता है, इन चीज़ों को कहीं भी फिट कर सकता है। अब बात करें किसी मसान को, किसी के ऊपर मसान है या मसाणी है या मरगट की काली है, किसी मसान होता है, किसके ऊपर मसान होता है दोस्तों, किसके ऊपर बुलाकी होता है, नकारात्मक शक्तियाँ होती है, तो किसी के बुरे करने के लिए भेजी जाती है। अब कोई भगत उनको हटाता है तो उनका क्या होता है, जो ये बड़ी शक्तियाँ होती है, जो कि मैंने पहले कहा है कि
ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है, जैसे मसान हो गया, मसानी हो गया, मरगट की काली हो गया, बुलाकी हो गया। तो इन बड़ी बड़ी शक्तियों का भगत क्या करते हैं, कोई प्रेत होते हैं जो बे जो जो इंसान जो जो इंसान बेमौत मर जाते हैं, कोई फांसी लटक कर मर जाता है, कोई पानी में डूब कर मर जाता है, कोई करंट लगा कर मर जाता है, कोई आग लगा कर मर जाता है। इनको तो बांध दिया जाता है, वो बंध भी जाते हैं। जो इस कैटेगरी में जो इंसान मरता है, बेमौत जाता है, समय से पहले जाता है, उनको तो बांध दिया जाता है और वो बंद भी जाते हैं, और वो बंद ही जाते हैं एक प्रकार से, और उनके सारे अंश भी बंध जाते हैं। और वो देवता के ऊपर भी निर्भर करता है कि जैसे कि कई बार देखा जाता है कि एक ही प्रेत को कई जगह देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंशों को भेजा जाता है। एक प्रेत बहुत सारे अंश बना लेते हैं और अपने अंश के रूप में और वे अंश के रूप में भेजते हैं उनको। जो प्रेत है वो बहुत सारे अपने अंश बना लेता है ना, उनके अंशों को भेजा जाता है। अंशों के रूप में उनको भेजा जाता है। जब आप उस अंश को हटाते हैं तो किसी नकारात्मक शक्ति को, खास तौर पर जो बड़ी शक्तियाँ होती है शमशान की, इनके सिर्फ अंश को ही बांधा जाता है। जो ये बड़ी शक्ति होती है, इनके बहुत सारे अंश होते हैं दोस्तों, इनके अंश को ही बांधा जाता है, पर इनको नष्ट नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए बुलाकी है, जैसे एक घर पर छोड़ दिया जाता है, उस एक घर से तो हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको परमानेंट तरीके से मार दिया जाए या बंद कर दिया जाए, किसी के ऊपर ये आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। या किसी के घर में नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। इनके एक अंश को ही हटा दिया जाता है। ये जो बड़ी शक्तियाँ होती है जो तामसिक रूप में चलती है, ये जो बड़ी शक्तियाँ होती है जो तामसिक रूप में चलती है, जो इन्हें परमानेंट तरीके से नहीं हटाया जा सकता, इनका उतारा किया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये दोबारा आ जाते हैं। इसके लिए आपको घर का किलन करवाना पड़ेगा दोस्तों, घर का किलन करवाना पड़ेगा। किसी अच्छे भगत से, या कोई स्ट्रॉन्ग देवता हो जो आपके पहरेदारी पर हो, उसको अपना मान लेना पड़ेगा, या आपको जप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा, सबसे स्टिक उपाय है जप। आपको जप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जप करना पड़ेगा। जप करोगे तो आपका ऑरा बनेगा, और आपका जब ऑरा बनेगा तो उसे कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ उसको भेद नहीं पाएगी। जो भी आपका ऑरा बनेगा, और अपने आप की शक्ति इतनी हो जाएगी कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हैवी नहीं हो पाएगी। और जब आप जब करोगे तो वो आपकी क्योंकि वो आप मिलीन है, जो भी किसी ने भी आपके ऊपर जो भी कोई शक्ति छोड़ी है, वो अभी मिलीन अवस्था में। जब आप जप करते हो तो वो जब आप जप करते हो, हवन करते हो, हवन करने से जो सामग्री आप हवन में डालते हो, जो आहुति आप डालते हो, स्वाहा बोलकर, चाहे आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो, वो जो स्वाहा बोलकर आहुति डालते हो तो वो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उन सभी को वो सामग्री मिलती है, उनकी ऊर्जा मिलती है। अग्नि का तत्व मिलता है दोस्तों। वो अग्नि का तत्व मिलने से वो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो साफ़ होनी शुरू हो जाती है जप करने से। और वो जैसे जैसे वो साफ़ होगी तो वो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है वो आपका साथ देना शुरू कर देती है, आपकी रक्षा करना शुरू कर देती है। हवन जाग करें या घर का किलन करें। किलन का मतलब है जब तक आप घर के अंदर रहोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो नकारात्मक शक्तियाँ जब तक आप घर के अंदर हो तब तक आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती घर का किलन करने से। और जब आपको अगर घर से बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ गया तो वो शक्तियाँ दोबारा फिर आएगी, फिर आपको परेशान करेगी, आपके शरीर में प्रवेश करेगी। घर जाओगे वो घर से बाहर जाएगी, घर जाओगे तो वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपका घर का किलन हो चुका है। अगर आपको परमानेंट सुरक्षा चाहिए तो जप और हवन कीजिए दोस्तों। अगर आप परमानेंट इसका इलाज आपको अगर चाहिए तो आपको परमानेंट ही हवन और जाप
का सहारा लेना पड़ेगा। जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। पूजा पाठ परमानेंट का इलाज है ये। परमानेंट आपकी सुरक्षा होगी पूजा पाठ से भी। अगर आप करना चाहे तो अगर आपको वाकई में ही बहुत बड़ी समस्या है, नकारात्मक शक्ति है, तो आपको हनुमान बाबा, बजरंगबली महाराज, श्याम बाबा, मैया रानी, गोरखनाथ की साधना करते हैं तो ये सुनने पे सुहागा होगा, क्योंकि ये जागृत देवता है। अगर आप इन देवताओं की सेवा करते हैं, सेवा उठाते हैं, तो ये जागृत देवता होते हैं। अगर आप इनकी साधना करते हो तो आपको इन देवताओं का अंश मिलता है। इन देवताओं का अंश मिलता है और इनके अंश मिलने से आपकी पूरी प्रोटेक्शन होती है, सुरक्षा होती है। आप बजरंगबली महाराज की कर रहे हैं तो आपको बजरंगबली महाराज का दूत मिलता है, उनके गण मिलते हैं, दूत मिलते हैं। मैया रानी की तपस्या साधना करते हैं तो उनकी सेविकाएं मिलती है, उनके अंश मिलते हैं। और जब उनके अंश आपके पास आ जाते हैं तो ये जो शक्तियाँ होती है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये आपका कुछ नहीं कर सकती। और उल्टी का ये शुद्ध होकर आपकी ही सहायता करती है, आपकी सुरक्षा करती है और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। जो अब तक आपके काम नहीं बने थे वो आपके काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अंत तक, चैनल के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।